नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। आप सभी को नया साल 2024 की बहुत बधाई, बहुत शुभ हो। आप खूब पैसे बनाएं और जो भी निवेश करें वो सुरक्षित रहें, और इसके लिए ईटी9 स्वदेश आपकी मदद भी लगातार करता रहेगा। ये हमारा आपसे वादा भी है। नए साल में हमारा रेजोल्यूशन आप इसको कह सकते हैं। और आज अगर हम बाजार को देखें तो बाजार थोड़े से छुट्टी के मूड में नए साल की शुरुआत पर। निफ्टी कमजोर है, 21,700 के आसपास है, सुस्ती है वहां पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी आपको लाल निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखेगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जहां पर शुरुआत हुई थी वहां से बाजार रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो वहां से किसी थकान के संकेत नहीं है। चूंकि बाजार बहुत चले हैं, नए शिखर पर कारोबार कर रहे हैं, इससे थोड़ी बहुत थकान लाजमी है। और आज थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आज कम होगा, तो आज ना सिर्फ आपको वॉल्यूम कम दिखेगा बल्कि दिन भर एक रेंज वाला ही ट्रेड दिखेगा। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक आज एक्शन भरपूर है, और खास तौर से हम देख रहे हैं कि चूंकि ऑटो कंपनीज की दिसंबर बिक्री के आंकड़े भी आ रहे हैं और कुछ कुछ अच्छे अपडेट्स हैं, तो इसलिए ऑटो स्टॉक्स में आज बढ़िया मूवमेंट है। आप टाटा मोटर्स को देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स में लगातार शामिल है। शुक्रवार को इसने 800 रुपए का आंकड़ा पार किया भी था। उसी स्तर के आसपास फिलहाल ये शेयर घूम रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर न्यूज है वहां पर भी आज के सत्र में हम एक्शन देख रहे हैं। तो चलिए आपकी तैयारी करवाते हैं। यो स्टॉक्स में आप अपने सवाल हमसे पूछिए। स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर हमारा नंबर आपके लिए लगातार फ्लैश होता रहेगा। और अगर आप ईटी9 स्वदेश को सोशल मीडिया के हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप अपने सवाल हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। हमारा पता है @ईटी9 स्वदेश, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर। और आज आपकी मदद करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन और तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर। सौरभ जी और नितलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी9 स्वदेश पर। आप दोनों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हर तरह से आपके लिए नया साल शुभ हो इसकी हम कामना भी करते हैं। नितलेश, बाजार को लेकर क्या व्यू होगा आज आपका? क्योंकि आज तो देखिए मान के हम चल रहे हैं कि रेंज वाला ही होगा। तमाम ग्लोबल बाजार हैं, वहां पर छुट्टी है। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ भी छुट्टी हो तो थोड़ा सा मजा है नए साल का। लेकिन बताइए क्या करें, इंडेक्स में कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? देखो, पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी और पैनलिस्ट सभी को। और 2024 जो होगा वो सबके लिए एक प्रॉफिटेबल जर्नी का साल हो। और रही निफ्टी की बात, अगर निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो मॉर्निंग से ही वोलेटाइजेशन देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम काफी ड्राई है, सडन बाइंग और सडन सेलिंग हमें देखने को मिल गई। तो इसमें अगर हम लोग प्लान करेंगे तो ऊपर में 21,770 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये क्रॉस करेगा तो 22,000 का नंबर हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे में 21,680 बार बार, मतलब 5 से 6 टाइम्स इसने क्या किया है, टेस्ट किया है। इसको अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो 21,600 से लेके 21,500 ये लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ऊपर में 21,770 ये ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करे, 21,730 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे में 21,680 ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो 21,750 ये लेवल से हमें बिकवाली करना चाहिए। इन बिटवीन जो भी है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये जो ट्रेड है ये नो ट्रेडिंग जोन वाला एरिया है। ठीक है, तो बाजार पर आपको एक बेहतर रणनीति नितलेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले कॉलर को जोड़ते हैं। हमारे साथ अनिल हैं मध्य प्रदेश से। अनिल, गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में कहां से बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताइए, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे पास ब्लू स्टार का सर का कैश में 48 शेयर है। 1010 की खरीद है सर, उसको मेरे को क्या करना चाहिए सर? ठीक है, तो थोड़ा ऊपरी स्तरों पे ब्लू स्टार इन्होंने लिया हुआ है। 1010 की खरीद है। फिलहाल 950 के आसपास ये स्टॉक है, तो थोड़ा नुकसान यहाँ पर होता हुआ। सौरभ जी बताइए क्या करना चाहिए ब्लू स्टार में? नमस्कार जी, आपको, अभिषेक जी को, ईटी9 परिवार को और जितने भी ईटी9 के श्रोता हैं उन सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, कंपनी, अनिल जी, कंपनी बहुत अच्छी है। आपने थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे लिया है। कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है और जो बिजनेस मोमेंटम है काफी अच्छा बता रही है मैनेजमेंट। अर्निंग्स भी अच्छे आए थे। सिर्फ आपको थोड़ा समय रखना पड़ेगा, 6 महीने से 1 साल का इंतजार कीजिए। मुझे लगता है आप इसमें मुनाफा भी कमाओगे। मेरे हिसाब से होल्ड रहना चाहिए। ठीक है, ब्लू स्टार में निवेशित रहने की सलाह है सौरभ जी की तरफ से।
अगले दर्शक को जोड़ेंगे। दिल्ली से जतिन मेहता हमारे साथ हैं। जतिन, गुड मॉर्निंग, नए साल की बहुत शुभकामनाएं। बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? सर मेरे पास मुथूट माइक्रो है 51 शेयर एट द रेट ऑफ 291 हम्बल जरा हुई। हेलो, जी। हाँ जी, और एक है जी सूरज स्टेट। जी जी जी, बताइए। सूरज स्टेट 41 शेयर एट द रेट ऑफ 360। ये अभी आईपीओ में परचेज किए हैं, तो इसको रखना चाहिए या होल्ड करना? अभी दोनों नीचे चल रहे हैं। ठीक है, दोनों नीचे चल रहे हैं और हाल फिलहाल की दोनों लिस्टिंग है, मुथूट माइक्रोफिन और इसके अलावा सूरज स्टेट। आपसे ही सवाल का जवाब लेंगे सौरभ जी, चूँकि नई कंपनियां हैं। बताइए क्या करना चाहिए, क्या निवेशित रहें, समय दे तो ये मुनाफे में भी आएंगे? क्या आपको भरोसा है इसका? अभी दोनों ही नई लिस्टिंग हुई है। मुथूट जो माइक्रो है वो मुथूट ग्रुप से आती है कंपनी। बैलेंस शीट अच्छी है, नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, कंपनी ग्रोथ प्रॉमिसिंग भी लग रही है। नई कंपनी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसलिए आपको थोड़ा हो सकता है वेट करना पड़े। मेरे हिसाब से आपको इसमें वेट करना चाहिए। देखिए कि दिसंबर करके अर्निंग्स कैसे आते हैं। सूरज एस्टेट एक काफी छोटी कंपनी है, ज्यादातर रीडेवलपमेंट के कारोबार में है और मार्जिन बहुत कम है। तो वैसे तो रियल एस्टेट के क्षेत्र में हमने पिछले साल में बहुत अच्छी तेजी देखी है, लेकिन जो छोटी मचौली कंपनियां हैं इनके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से सूरज एस्टेट भी एक क्वार्टर अर्निंग्स आप देख लीजिए दिसंबर क्वार्टर की, अगर अर्निंग्स ठीक से आती हैं तो ठीक है, वरना उसके अगर वो अच्छी नहीं आती हैं तो आप निकल जाएं। ठीक है, तो ये नजरिया आपके स्टॉक पे। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। प्रीतम है हैदराबाद से। प्रीतम, गुड मॉर्निंग, आपको नए साल की शुभकामनाएं। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी नमस्कार, नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं सभी को और सभी दर्शक को। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्री का 50 शेयर्स है, जो मैंने 296 में ले रखा है। तो मैं क्या अभी वो शेयर फिलहाल ले सकता हूँ या उसको होल्ड करके रखूं? इसी के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, क्या आप और खरीदारी करना चाहते हैं इसमें? जी जी जी, और ठीक। खरीदार करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। नितलेश जरा बताइए, इन्होंने 296 रुपए के भाव पे एक्साइड का स्टॉक लिया हुआ है। फिलहाल फायदा होता हो, लेकिन ये चाह रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे और शेयर की संख्या बढ़ाई जा सकती है और खरीदारी की जा सकती है? इनको जरा बेहतर राय दें। देखो, डेफिनेटली स्टॉक में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है 300 रुपए के आसपास का। एक अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो काफी बड़ा ब्रेकआउट हमें कप एंड हैंडल पैटर्न का देखने को मिला है। 2018 के जो हाईज है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरा राय होगा कि इनको थोड़ा सा अगर डीप मिलता है 305 या फिर 300 के आसपास तो लेना चाहिए। 370 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बार फिर 330 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सिर्फ क्वांटिटी बड़ा मत ले लीजिए, क्योंकि आपने 50-290 के आसपास लिया है। अगर ऊपर में आप बड़ा क्वांटिटी या फिर 200 या फिर 250 लेते तो आपका एवरेज प्राइस बिगड़ सकता है। तो आपको नीचे में अगर मिलता है 305 के आसपास, तो आपके पास जितना क्वांटिटी है उसका 1/3 या फिर हाफ का ही क्वांटिटी लेना चाहिए एवरेज के। ठीक है, तो ये एक्साइड को लेकर ये व्यू। मुंबई चलेंगे, वहां से हितरत हमारे साथ हैं। हितरत, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास आरईसी है 120 के भाव से 250 शेयर। तो मुझे ये जानना था इसको होल्ड करूं या और ले लूं। और एक शेयर है इक्विटास बैंक, जिसके 200 शेयर 105 के भाव से, तो उसका क्या टारगेट बनता है? ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की 105 के भाव से शेयर हैं। ये तो आपके भाव पर ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल ये। लेकिन आरईसी के लिए हितरत आप हमारे बधाइयाँ स्वीकार करें। मतलब एंट्री पॉइंट तो बहुत ही लाजवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपने इतना धैर्य दिखाया और 120 से चलते चलते शेयर डबल ट्रिपल, अब ऑलमोस्ट आपके भाव से तो अब 4 गुना होने की तैयारी में भी हम देख रहे हैं शेयर को। आपने इसको धैर्य दिखाकर इसमें आपने निवेशित रहे आप शेयर में, इसके लिए बहुत बधाई आपको और अच्छा मुनाफा भी आपको हो रहा है। सौरभ जी, आरईसी पीएफसी कहानी एक सी रही है दोनों शेयरों की, और पावर पैक की। इनफैक्ट अगर हम पूरे स्पेस की ही बात करें तो ये शेयर करीब पिछले साल की अगर हम बात करें सिर्फ 1 साल की,
तो 3.5 गुने के आसपास के दोनों ने रिटर्न दिए हैं, 250-250% के आसपास के। ये साल भी आपको लगता है कि एक बढ़िया रिटर्न वाला होगा, या फिर इसमें से अब प्रॉफिट चेकिंग कर लें और कोई बेहतर विकल्प खोजें बाजार में से? इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो शायद आज भी कई लोगों को सस्ता लगेगा। 2 टाइम्स पे चल रहा है। पहले बुक वैल्यू पे भी नहीं चलता था शेयर। जो बिजनेस आउटलुक है, बिजनेस आउटलुक तो अच्छा दिख रहा है। जो डिसबर्समेंट है, जो एनपीए मैनेजमेंट है, वो भी ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर ये चाहते हैं और लेना, तो मैं कहूंगा कि और तो नहीं लेंगे, क्योंकि महंगा हो गया है स्टॉक। फिर भी अगर आपको, फिर इसमें आप बेहतर तो यही रहेगा कि आप इसमें होल्ड रहें और 2024 में भी आप इसमें बने रहें। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस की जहां तक बात है, तो वो बैंक की बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं है, ना ग्रोथ, और थोड़ी सी बुक भी अच्छी नहीं है। तो मेरी वहां सलाह होगी कि आप निकल। ठीक है, तो ये सलाह आपके स्टॉक पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। विमल हैं मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विमल, नए साल की शुभकामनाएं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईटीसी स्वदेश का हमेशा चैनल आपका देखता रहता हूँ जी, धन्यवाद। और आपकी सलाह से कुछ प्रॉफिट भी मेरे को हुआ है। अच्छी बात है ये तो। जी जी। तो मेरा एक सवाल था पैरादीप प्रोस्पेक्टर पे। पारादीप फॉस्फेट पे, जी जी। ये मेरे पास शेयर है 360। हाँ, और 62.50 रुपए की खरीद है मेरी, करीब 1 साल पहले लिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो अभी आप और आगे होल्ड करना चाहते हैं? कुछ नजरिया आपका? 6 महीने तक और रुक सकता हूँ। ठीक है, चलिए 6 महीने का नजरिया आपको देने की कोशिश करते हैं। नितलेश जी बताइए, पारादीप फॉस्फेट्स क्या नजरिया बन रहा है? 62 रुपए की खरीद है और इनके भाव से ऊपर है स्टॉक। देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर अच्छा खासा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसको 72, 73 अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये स्टॉक 90 प्लस के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए आपको एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा, जो एक पैनिक लो लगाया था 18 दिसंबर के 20 दिसंबर के आसपास वाली कैंडल ने, तो 65 रुपए के आसपास का लो है। तो आप 66 रुपीज का एक ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखें। और ऊपर में अगर ये 72, 73 को क्रॉस कर देता है, तो चाहिए तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्वांटिटी के लिए जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 70 रुपीज का होगा। ऊपर में बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में अच्छा खासा मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मतलब 1-2 साल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सितंबर 2022 के हाईज को ये क्रॉस करेगा 72 रुपए के ऊपर, 12 सितंबर का जो हाईज है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। 66 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 66 रुपये पारादीप फॉस्फेट्स के लिए ये स्टॉप लॉस नितलेश की तरफ से। उत्तर प्रदेश चलेंगे, वहाँ से नाहर सिंह हमारे साथ हैं। नाहर जी, कहाँ से आपने फ़ोन किया है सर, ये बताइए। और पहले आपको बहुत शुभकामनाएं नए साल की। शेयर कौन सा आपके पास? आपको बहुत बहुत नए साल मुबारकबाद हो। मेरा सवाल है इस पर यस बैंक पर। यस बैंक मैंने ले रखा है 21 रुपये 55 पैसे में। तो ये आपने अभी लिया है नाहर जी, या फिर पुरानी खरीद है आपकी ये? नहीं, अभी लिया है जी। 5000 शेयर है मेरे पास इसके। 5000 शेयर हैं और अभी लिया है। यस बैंक की एक जर्नी रही है। पिछले साल की जो हमने देखा था कि जो भाव थे ना, वो लौट के कमोबेश फिर से एक टर्न लेके वहाँ पर आ गए हैं। सौरभ जी, यस बैंक हम देख रहे हैं कि फिर से ठीक ठाक मूवमेंट आ रहा है। पिछले महीने भर से अगर हम देखें तो रह कि एक बढ़िया मूव है। 23 के स्तर के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। आज भी आप देखिए 5-5.5% के आसपास की तेज़ी है। ये तेज़ी क्यों हो रही है सौरभ जी? क्या नीचे थोड़े से वैल्यूएशन सही लग रहे थे इसलिए बाइंग आ गई, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि इसके परफॉर्मेंस में सुधार आ रहा है? और नाहर जी करें क्या इसमें? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि कुछ इन्वेस्टर्स का रुझान रहता है छोटे शेयरों में, और जिस तरह से स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रॉथ भी है, तो उसी के हिसाब से जिस तरह से एक्टिविटी बाजार में चल रही है, उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग हो रही है। वैल्यूएशन के लिहाज से कहीं से ये सस्ता नहीं है। तकरीबन 1.65 टाइम्स टू बुक वैल्यू चल रहा है। अर्निंग्स भी जो आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। बैलेंस शीट अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। जो बैलेंस शीट ग्रोथ है, जो बिजनेस ग्रोथ है, वो भी बहुत अच्छा कोई खास नहीं आ रहा है। तो नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारी तरफ से बिल्कुल भी सलाह नहीं है।
पर जिस तरह से टेम्पो चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है, मुझे लगता है शायद ये वो अगर प्ले करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। उस हिसाब से आप बने रहें। ठीक है, को जोड़ते हैं। हरिओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिओम, नए साल की शुभकामनाएं। कहां से बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए, और क्या जानना चाहते हैं? सर गुड मॉर्निंग, मैं महाराष्ट्र मुंबई से बोल रहा हूँ। जी जी। मेरे पास सर 3500 शेयर है ईज माई ट्रिप के, जो कि 44 के भाव से खरीदा हुआ है। ठीक है, ठीक है। कुछ नजरिया आगे का आपका? इसको मैं अभी ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि अभी 41 के रेंज में है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ निकलूं या होल्ड करूं। ठीक है। सौरभ जी, ईज माई ट्रिप, क्या राय इनकी होगी? बहुत ज़्यादा होल्ड करने के मूड में नहीं है, खरीद भी जो है वो अभी के भाव से ऊपर की है। कारोबार चल रहा है, काफी अच्छा करेंगे, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर जून से सितंबर का क्वार्टर देखें तो वो भी अच्छा गया था, ऐसा लगता है दिसंबर क्वार्टर भी अच्छा आएगा। पर बात यह है कि वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक बहुत ही महंगा है और इसीलिए शायद पिछले कई महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी भी तकरीबन 18 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप निकलने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, इजी ट्रिप काफ़ी लंबे समय से ये शेयर दायरे में है और प्रोमोटर ने जब स्टिक सेल किया था उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसको लेकर कम हुआ। यहाँ से आप निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं, ये सलाह है सौरभ जी की। लेकिन चलिए ये जानते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए आज कौन सा ट्रेड लेकर आई हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? गुड मॉर्निंग, आपको भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पूरी ईटी नाउ स्वदेश की टीम और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही न्यू ईयर की बधाइयाँ। ये साल पूरा सबके लिए प्रॉफिटेबल रहे। और आज का हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे बनता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक जो है यहाँ पे अपने ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 1000 के ऊपर स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक का 1000 रुपीज का कॉल ऑप्शन खरीदे। 28 से 29 रुपए का भी इसका भाव चल रहा है, तो इसे करंट प्राइस से खरीदे। टारगेट इसका जो है वो 50 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 22 का मेंटेन करके चलना है। मैक्स गेन आपको यहाँ पे जो है वो 15,400 तक का हो सकता है और मैक्स लॉस आपका 4,200 तक का होगा। ठीक है, ध्वनि आईसीआईसीआई बैंक पर बुलिश है और आईसीआईसीआई बैंक में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सत्र से फिर से मोमेंटम बन गया है एचडीएफसी बैंक के साथ साथ। आज एग्जैक्टली 1,000 रुपये का आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो 1,000 वाली ही कॉल खरीदनी है 28-29 के बीच में, लक्ष्य 50 रुपये और स्टॉप लॉस 22 रुपये। अधिकतम मुनाफा 15,400 और अधिकतम नुकसान 4,200 रुपये इस ट्रेड में आपके लिए होगा। ये आप एसेस कर लीजिएगा। लेकिन चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का भी समय हो गया है। सौरभ जी आपका, नितेश जी आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप